मैं एसपी सर क्लास 3 हिंदी टेक्स्ट बुक के अगले चैप्टर के साथ चैप्टर 5 लेकर के आए हैं और जिस चैप्टर का नाम है जिसका काम उसी को साजे। जिसका काम उसी को साजे। तो यहाँ पर ये चैप्टर है। हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। वाराणसी में कलुआ नाम का एक धोबी रहता था। उसने एक गधा और एक कुत्ता पाल रखा था। यानी ये वाराणसी आप सब लोग जानते ही हैं, काशी विश्वनाथ की नगरी वाराणसी, जहाँ पे एक कलुआ नाम का धोबी था और ये गधा और कुत्ता दोनों को वह पाल रखा था। वह रोज़ सुबह लोगों को के मैले कपड़े नदी के घाट पर ले जाता और उन्हें धोकर शाम को गधे की पीठ पर लाद कर ले आता। यानी धोबी काम क्या करते हैं? कपड़े धोने का। तो लोगों से कपड़े इकट्ठे करके, गंदे कपड़े इकट्ठे करके नदी में धोने के लिए गधे के साथ जाता था और साफ सुथरा करके वापस घर आता था। दिन भर का थका होने के कारण धोबी को बहुत नींद आती थी। कोई भी मनुष्य अगर दिन भर थक जाता है तो उसको रात में नींद अच्छी आती है और गहरी भी नींद आती है। फिर क्या होता है, एक रात धोबी गहरी नींद में सो रहा था। एक दिन की बात है, धोबी जो है गहरी नींद में सो रहा था। फिर क्या होता है, रात के समय उसके घर में चोर घुस आया। बाहर तबेले में गधा बंधा था और कुत्ता उसके पास बैठा था। यानी रात का समय है, चोर आ गया और तबेले में गधा बंधा हुआ था और कुत्ता भी बैठा हुआ था। गधे ने कुत्ते से कहा, अब देखो गधे ने बात किया कुत्ते से। क्या बात किया? देखो भाई, घर में चोर घुस आया है, तुम इस घर के चौकीदार हो। यानी कुत्ते क्या होते हैं? घर के चौकीदार होते हैं, रखवाले होते हैं, जो घर की देख रेख करते हैं। कोई पराया व्यक्ति जब आता है तो उसे डराने धमकाने का काम करते हैं, भौंक करके। तो बता रहे हैं कि तुम चौकीदार हो, तुम्हारा कर्तव्य है, यानी तुम्हारा क्या कर्तव्य है कि ज़ोर ज़ोर से भौंकना शुरू कर दो ताकि मालिक जाग जाए। तुम ज़ोर ज़ोर से भौंकोगे तो मालिक जाग जाएंगे, तो जान जाएंगे कि चोर आया है, तो कुछ अनहोनी होने से जो है बच जाएगा। कुत्ता बोला, गधे भाई तुम मेरा कर्तव्य मत बताओ। कुत्ता गुस्से में आया, क्या है, तुम मुझे समझाओ मत कि मेरा क्या कर्तव्य है। मुझे जो करना है मैं कर लूँगा, मैं जानता हूँ अपने कर्तव्य को। मैं रात दिन की रखवाली करता हूँ, फिर भी मालिक मेरी ओर जरा ध्यान नहीं देता। कुत्ता कह रहा है मैं रात दिन रखवाली करता हूँ फिर भी मालिक मेरा ध्यान नहीं देते, इसलिए मालिक का थोड़ा बहुत नुकसान होने दो ताकि उसे मेरी कीमत का पता चले। कुत्ता कह रहा है कि जब मालिक का कुछ नुकसान होगा तो वो जानेंगे कि हाँ कुत्ते की कीमत क्या होती है। अगर कुत्ता नहीं भौंकता है तो क्या उसकी कीमत है मालूम हो जाएगा। फिर क्या होता है, धोखेबाज गधे ने गुस्से में कुत्ते से कहा। गधा गुस्से में आके बोला कि धोखेबाज तुम तो बड़े नमक हराम हो, ये अच्छी बात नहीं है। फिर क्या होता है, कुत्ता बोला तू बड़ा वफादार है मालिक का। कुत्ता बोल रहा है गधे से कि तू बहुत वफादार है मालिक का। मालिक और नौकर दोनों को ही अपने कर्तव्यों का ध्यान रखना चाहिए। कहें मालिक को अपने कर्तव्य का ध्यान रखना चाहिए और नौकर को अपने कर्तव्य का ध्यान रखना चाहिए। जब वह मेरे पर ध्यान नहीं देता तो मैं ही क्यों उस पर ध्यान दूं। कुत्ता बोला कि जब वो मेरे पर ध्यान नहीं देते तो मैं क्यों उन पर ध्यान दूं।
तू वह तेरा बड़ा ख्याल रखता है, तू ही उसे जगा दे। कुत्ता बोला कि वह तेरा यानी मालिक तेरा बहुत ही ख्याल रखता है, तो जा कर के तू ही जगा दे। कुत्ते की बात सुनकर गधे को बड़ा क्रोध आया। जब कुत्ते की यह बात ऐसी सुना तो गधा और गुस्से में हो गया, क्रोध आया और वह जोर जोर से ढेंचू ढेंचू चिल्लाने लगा। अब गधे की आवाज़ ढेंचू ढेंचू होती है, तो जोर जोर से चिल्लाने लगा। फिर क्या होता है, धोबी गहरी नींद में था। धोबी गहरी नींद में सोया हुआ था, परंतु गधे की आवाज़ सुनकर उसकी नींद टूट गई। लेकिन गधे की जब आवाज़ सुनी तो उसकी नींद टूट गई, यानी नींद से जग गया। धोबी को बहुत गुस्सा आया। अब धोबी गुस्से में आ गया। क्यों गुस्से में आया? धोबी ने एक मोटा डंडा उठाया और गुस्सा जब आया कि गधा रात में चिल्ला रहा है तो उसे गुस्सा आ गया, क्योंकि गधे का चिल्लाना रात में नहीं है। गधे कुत्ता इसलिए पाल रखा था कि कुत्ता चिल्लाए, कुत्ता भौंके, जिससे कुत्ते का भौंकना अच्छा होता है ना। तो इसलिए उसे गुस्सा आया कि गधा क्यों चिल्ला रहा है रात में, और डंडा उठाया और बाहर आ कर के गधे पर पिल पड़ा। यानी गधे पर जो है एक तरह से क्या हुआ, पिल पड़ा, मतलब एक तरह से उसको मारने लगा एकदम कि अब इसे मारेंगे। उसने गधे को डंडे से खूब पीटा। गधा अधमरा सा होकर धरती पर गिर पड़ा और मर गया। इतना मारा मालिक गधे को कि गधा जो है अधमरा जैसा हो गया और ज़मीन पर गिरा और मर भी गया। सुबह होने पर जब धोबी को असलियत का पता चला तो वह बहुत दुखी हुआ। और जब सुबह हुआ, सारी बात को जब वह जाना कि चोर आया था, क्या हुआ, कुत्ते ने नहीं भौंका तो क्या, सारी बातें जब मालूम हो गई तो वह बहुत दुखी हुआ। तो इस कहानी से बच्चों में ये शिक्षा मिलती है कि जिसका काम उसी को साझी, जिसका जो काम है वह काम उसी को ही करना चाहिए। और प्रेम में या जो है कर्तव्यनिष्ठ समझ करके या किसी के बहकावे में आकर के हमें अपने कर्तव्यों को नहीं भूलना चाहिए कि जो जिसका काम रहे वो उसी को ही करना चाहिए, नहीं तो कुछ भी अनहोनी हो सकती है। इसलिए ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। और बच्चों नीचे ये शब्दार्थ है, शब्दार्थ को, इस शब्दार्थ आप लोग कॉपी में लिख लेंगे पूरा अच्छे से और याद भी करना है, ठीक है। तो ये चैप्टर ही में समाप्त होता है। थैंक यू।